अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में ये है कि ट्रिप्टोफैन जो है वो दैट इज़ कंसीडर्ड एज एसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये इट इज़ द फर्स्ट टू बी आइडेंटिफाइड एज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये फर्स्ट अमीनो एसिड था जिसको एज अ एसेंशियल अमीनो एसिड आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट इज के केमिकली जो है केमिकली इसका नाम क्या है? इसका नाम है अल्फा अमाइनो बीटा इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। सॉरी, अल्फा अमाइनो बीटा इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। और ये दोनों होता है ये कीटोजेनिक भी होता है और ग्लूकोजेनिक भी होता है। इसको आगे जाके जब हम मेटाबॉलिज्म की साइकिल पढ़ेंगे तो इसमें इसको जो है वो वेरीफाई कर देंगे कि कैसे कीटोजेनिक होता है और कैसे ग्लूकोजेनिक होता है। इसके अलावा जो है ये इट कैन सिंथेसाइज नाइसिन। कहीं कहीं बुक्स में लिखा हुआ है कि नाइसिन को सिंथेसाइज नहीं कर सकता, बट कहीं पे ये लिखा हुआ है कि नाइसिन को सिंथेसाइज कर सकता है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन का जब हमने जैसे अपने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि मेथियोनिन का या फिर सिस्टीन का मेथियोनिन पे एक स्पैरिंग एक्शन होता है, इसी तरह ट्रिप्टोफैन का ट्रिप्टोफैन का हमारे पास नाइसिन पे स्पैरिंग एक्शन होता है। किस तरह स्पैरिंग एक्शन होता है कि अगर नाइसिन किसी भी वजह से हम अपनी बॉडी में नहीं ले रहे या फिर डेफिशिएंसी हो रही है तो ट्रिप्टोफैन जो है वो इसकी कमी को पूरा कर सकता है। वो इस तरीके से कि अगर हम 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन ले रहे हैं तो वो 1 मिलीग्राम ऑफ नाइसिन बना रहा है। हालांकि नाइसिन के और भी फंक्शंस है, लेकिन नाइसिन और ट्रिप्टोफैन में कॉमन ये है कि दोनों ही किसकी सिंथेसिस करवाते हैं? NAD पॉजिटिव एंड NADP पॉजिटिव। और हमें पता है कि NAD पॉजिटिव ये हमें क्या देते हैं? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्टर्स एंड डोनर्स होते हैं, जो कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में कर रहे होते हैं, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन हो गया। तो इन चीज़ों में ये हमारे पास काम आ रहे होते हैं। नेक्स्ट इज के इसका फंक्शन क्या है ट्रिप्टोफैन का? ट्रिप्टोफैन अल्टीमेटली हमारे पास बना किस किस को रहा होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है? तो ट्रिप्टोफैन जो है वो हमारे पास एक तो हमने देख लिया कि NAD पॉजिटिव एंड NADP पॉजिटिव की फॉर्मेशन कर रहा है, एंड सेकेंड कि ये हमारे पास सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन की भी फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक होता है। इसका मतलब ये ग्लूकोज एंड फैट की भी फॉर्मेशन कर रहा है। एंड लास्ट थिंग कि ये इंडोल एसिटिक एसिड की भी फॉर्मेशन कर रहा है। इसको भी देख लेते हैं, एसिड की भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सब इसके हो गए फंक्शंस। अब जो है वो ट्रिप्टोफैन के दो पाथवे होते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट है हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होता है काइनयूरिनाइन पाथवे और दूसरा होता है हमारे पास सेरोटोनिन पाथवे। नाइन पाथवे और दूसरा होता है हमारे पास सेरोटोनिन पाथवे। काइनयूरिनाइन पाथवे को हम काइनयूरिनाइन एंथ्रेनाइलेट पाथवे भी कहते हैं, बट अगर आप सिर्फ काइनयूरिनाइन भी याद कर लेंगे तो भी मोर देन इनफ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं काइनयूरिनाइन पाथवे को। काइनयूरिनाइन पाथवे को देख लेते हैं। ये पाथवे कहाँ हो रहा होता है? ये लिवर में हो रहा होता है। और ये हमारे पास किस चीज़ की सिंथेसिस करता है? जो भी हमने ट्रिप्टोफैन के हमारे पास फंक्शन पढ़े उसमें से NAD पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव एंड हमारे पास ग्लूकोज एंड फैट की फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो इस पाथवे से हमारे पास ये चार ग्लूकोज, फैट, NADP पॉजिटिव एंड NAD पॉजिटिव हमें मिल रहे होते हैं। तो इस पाथवे को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रिप्टोफैन किस में कन्वर्ट होता है? ट्रिप्टोफैन हमारे पास कन्वर्ट होता है एन फॉर्माइल काइनयूरेनाइन में। एन फॉर्माइल काइनयूरेनाइन में इसको चेंज करने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम यूज होता है? ट्रिप्टोफैन पायरोलेज।
ये जो ट्रिप्टोफेन पायरोलेस है, ये जो एंजाइम है वो हमारे पास मेटेलिक आयरन की नेचर में होता है, आई एम सॉरी मेटेलिक प्रोटीन की नेचर में होता है, जिसके पास आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। तो इसको यहाँ पे हम एरो डाल के लिख लेते हैं कि ये हमारे पास मेटेलोप्रोटीन, आप कह लो इसको, मेटेलोप्रोटीन नेचर में होता है, जिसके पास आयरन की रिंग प्रेजेंट होती है, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अच्छा ये जो ट्रिप्टोफेन पायरोलेस है ये हमारे पास लिवर में किस चीज़ की फॉर्मेशन करवा रहा होता है, हमारे पास कॉर्टिसोल की भी फॉर्मेशन करवा रहा होता है, और हमारे पास ट्रिप्टोफेन की भी फॉर्मेशन करवा रहा होता है। तो इस ये जो है इसको, ये हमारे पास फीडबैक रेगुलेशन के जरिए जो है वो इसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसको कौन रेगुलेट करता है, हमारे पास NADPH रेगुलेट करता है, और दूसरे नाइसिन डेरिवेटिव्स इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो ये एन फॉर्माइल काइन्यूरेनाइन है, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है, काइन्यूरेनाइन में। ये हमारे पास कन्वर्ट होता है काइन्यूरेनाइन में, यूरेनाइन में, सॉरी। इसके लिए जो हमारे पास एंजाइम यूज होता है वो है दैट इज फॉर्मामाइडेज। अब ये जो फॉर्मामाइडेज एंजाइम है ये एन फॉर्माइल काइन्यूरेनाइन की हाइड्रोलिसिस करता है। इसका मतलब यहाँ पे वाटर ऐड होता है, और हमारे पास क्या चीज़ इससे हमारे पास निकलती है, यहाँ से हमारे पास फॉर्मेट निकलता है, और फॉर्मेट जाके अल्टीमेटली हमारे पास 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाता है। 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म को आपने बहुत अच्छे से टेट्राहाइड्रोफोलेट की साइकिल में पढ़ा होगा। इसकी एक अलग से वीडियो है जो कि आप जो है वो इसकी एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये जो काइन्यूरेनाइन है इसकी अब होगी हाइड्रोक्सिलेशन, इसकी होगी हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन होगी। अब इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी, इसके लिए जो एंजाइम यूज होगा दैट इज काइन्यूरेनाइन हाइड्रोक्सिलेस। इस एंजाइम से याद करना ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे हमें पता है इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी है, तो हम सबस्ट्रेट का नाम और आगे इसकी हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम लगा देंगे। तो यहाँ पे जो ये एंजाइम यूज हो रहा है ये काइन्यूरेनाइन को किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारे पास कन्वर्ट कर देगा 3 हाइड्रोक्सी काइन्यूरेनाइन, 3 हाइड्रोक्सी काइन्यूरेनाइन। अब ये जो 3 हाइड्रोक्सी काइन्यूरेनाइन है इसके जो थर्ड कार्बन होगा उस पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके अटैच होगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी काइन्यूरेनाइन। ये जो एंजाइम है काइन्यूरेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, ये ऑलरेडी जो है इसको एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल्स में वो इसको इनहिबिट करवा रहा होता है। तो फीमेल्स में कहा जाता है कि विमेंस आर मोर जनरल मोर ससेप्टेबल टू पलेग्रा। पलेग्रा एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है जिसको हम इस मेटाबॉलिज्म के एंड में डिस्कस करेंगे। अब ये जो 3 हाइड्रोक्सी काइन्यूरेनाइन है ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रेनाइलेट में। अब यहाँ जो एंजाइम यूज होगा दैट इज काइन्यूरेनाइनेज। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ कि ये काइन्यूरेनाइनेज जो है ये PLP डिपेंडेंट है पहली बात, और सेकेंड थिंग कि ये हमारे पास जो है सेंसिटिव होता है विटामिन B6 को, विटामिन B6 को। अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो विटामिन B6 की फॉर एग्जाम्पल डेफिशिएंसी हो गई तो हमारे पास ये एंजाइम काम नहीं करेगा। इसका मतलब 3 हाइड्रोक्सी काइन्यूरेनाइन किस में कन्वर्ट नहीं होगा, 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रेनाइलेट में, और इसकी वजह से इस डेफिशिएंसी की वजह से 3 हाइड्रोक्सी काइन्यूरेनाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़ैंथोयूरिनेट में। ये हमारे पास और ये फिर एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से। तो ये किस यूरिनेट में कब कन्वर्ट होगा, जब हमारे पास विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी। इसके लिए कहा जाता है कि अगर मतलब लाइक अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाए तो लाइक हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना चाहिए, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन B6 लेना चाहिए ताकि हमारे पास NAD पॉजिटिव एंड NADP पॉजिटिव की साइकिल सही से कंटिन्यू हो। उसके बाद हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रेनाइलेट जो है वो किस में कन्वर्ट, इसकी अब होगी ऑक्सीडेशन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक अनस्टेबल कंपाउंड में, इसकी हो जाएगी अब ऑक्सीडेशन। यहाँ जो एंजाइम यूज होगा वो सबस्ट्रेट के नाम से ही आप याद करोगे, 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रेनाइलेट, और आगे आप लिखोगे ऑक्सीडेज। ये भी आयरन कंटेनिंग एंजाइम है, आप सिर्फ ऑक्सीडेज भी लिख दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद ये जो अनस्टेबल कंपाउंड में जो है वो चेंज हो जाएगा, उसका नाम है 2 अमाइनो 3 कार्बोक्सी
म्यूकोनेट सेमी एल्डिहाइड। अब ये जो अनस्टेबल कंपाउंड है इसके अब 3 फेट्स होते हैं, इसको देख लेते हैं। ये जो 2 अमाइनो और 3 कार्बोक्सी म्यूकोनेट है, म्यूकोनेट सेमी एल्डिहाइड है। अब इसके 3 फेट्स होते हैं, ये 3 तरीके से जाके हमारे पास 3 चीज़ें हमें देता है। एक तरफ ये इसकी होगी कार्बोक्सिलेशन, एक तरफ ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेगा, और तीसरी तरफ ये इसकी होगी डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे हम होगी डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ होगी इसकी कार्बोक्सिलेशन, और जो है यहाँ होगी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेगा। यहाँ जो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेगा उससे ये फॉर्म करेगा क्यूनोलिनेट, और यही इंपॉर्टेंट है, क्यूनोलिनेट। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था काइन यूरेनाइन जो है वो हमारे पास काइन यूरेनाइनेस, और ये जो हमारे पास ये वाला स्टेप था ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एलेनाइन की भी फॉर्मेशन हो रही होती है, और हमें पता है एलेनाइन फिर आगे जाके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा, या पीछे पढ़ चुके होंगे कि इसकी ट्रांसअमाइनेशन होगी और फिर ये पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, और पायरुवेट अल्टीमेटली जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो एलेनाइन की हमारे पास जाके ट्रांसअमाइनेशन होगी, ट्रांसअमाइनेशन से ये पायरुवेट बनाएगा, और पायरुवेट अल्टीमेटली जाके ग्लूकोज में फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हो गई कि ये ग्लूकोजेनिक है, ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे है कि ये हमने पढ़ा कि ये जब विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तब भी हमारे पास प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स होंगे, क्योंकि हमारे पास प्लेग्रा में क्या होता है, NADP पॉजिटिव एंड NAD पॉजिटिव की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है या नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे भी यही होगा कि अब जब ये 3 हाइड्रोक्सी काइन यूरेनाइन 3 हाइड्रोक्सी एंथ्राइलेट में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो आगे जाके ये NAD पॉजिटिव एंड NADP पॉजिटिव बन ही नहीं रहा होगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स यहाँ पे भी ऑब्जर्व किए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है स्पॉन्टेनियसली ये हमारे पास बनाया क्यूनोलिनेट। अब क्यूनोलिनेट हमारे पास सीरीज ऑफ रिएक्शन करेगा और फिर बनाएगा हमारे पास निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड। यहाँ जो एंजाइम यूज होगा QPRT, यानी क्यूनोलिनेट हमारे पास फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ QPRT से भी याद करोगे दैट इज इनफ। तो ये हमारे पास निकोटिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, पूरा लिख लेते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कराएगा, और फिर मोनोन्यूक्लियोटाइड हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे निकोटिनमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटिनमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेटेड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास NAD पॉजिटिव एंड NADP पॉजिटिव बन गया। ये वाला जो रिएक्शन है कि ये NAD पॉजिटिव एंड NADP पॉजिटिव निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड से बन रहे हैं, ये वाला रिएक्शन नियासिन की फॉर्मेशन, जब नियासिन का मेटाबॉलिज्म आप पढ़ोगे तो इसमें ये सेम है कि जब नियासिन से हमारे पास ये चीज़ें बन रही होगी तो ये वाला प्रोसेस सेम हो रहा होगा वहाँ पे। अब आते हैं हमारे पास, एक तो ये फेट हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलेशन से हमारे पास बनता है कि यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है पिकोलाइनेट कार्बोक्सिलेस, और ये बनाता है हमारे पास पिकोलाइनेट। अब पिकोलाइनेट जो है ये मोस्टली जो है इसको क्यूनोलाइनेट को जो है वो कम्पीट करता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं लाइक कैट है और कुछ एनिमल्स हैं जिसमें ये पिकोलाइनेट जो है वो क्यूनोलाइनेट को जो है वो कम्पीट करता है, तो ये बन नहीं रहा होता है उनमें। तो उनमें जो है वो NAD पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव के लिए वो इंटायरली नाइसिन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। एंड लास्ट इज हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन होगी। जब डी कार्बोक्सिलेशन होगी तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा 2 अमाइनो म्यूकोनेट सेमी एल्डिहाइड में, और फिर ये जो है वो सीरीज ऑफ रिएक्शन करेगा, और फिर अल्टीमेटली हमारे पास ग्लूटराइल कोए एंड लास्ट में जाके हमारे पास एसिटाइल कोए बनाएगा। तो इससे आपको सिर्फ यही याद करना है कि डिकार्बोक्सिलेशन वाले फेज से हमारे पास एसिटाइल कोए बन रहा है, और आपको पता है एसिटाइल कोए जाके फैट की सिंथेसिस भी करवाता है, और फिर हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल का भी पार्ट बनता है। तो इसका मतलब ये फैट की सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे ये क्या प्रूफ हो गया, ये कीटोजेनिक है। तो यहाँ हमने क्या क्या देख लिया कि ये इस पाथवे से हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन, फैट की फॉर्मेशन हो रही है, एलेनाइन से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, NAD पॉजिटिव की हो रही है, NADP पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास काइन यूरेनाइन पाथवे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम सेरोटोनिन पाथवे और फिर मेलाटोनिन की भी फॉर्मेशन को देख लेंगे। थैंक यू सो मच।